जय हिंद दोस्तों। आज हम पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल ये 8th स्टैंडर्ड के चैप्टर 2 है। इसके ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में हमने पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल क्या होते सीख चुके हैं, बट आज हम पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के कारण जो एंगल फॉर्मेशन होती है उसके बारे में सीखने वाले और कौन कौन से एंगल फॉर्मेशन होती है वो भी सीखने वाले। जब हम बात कर रहे हैं एंगल्स की तो पहले थोड़ी सी एंगल्स के बारे में रिवाइज कर लेते कि एंगल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो एंगल्स के साइन होते हैं। क्या होती है? एंगल का साइन। इस तरीके से एंगल का साइन दिखाया जाता है। और मान लीजिए कि ये दो लाइन से क्या फॉर्मेशन कर रही है? एंगल्स फॉर्मेशन कर रही है। 1 2 3 4 इस तरीके से वो एंगल फॉर्मेशन कर रही है। तो हम नाम भी ले लेते, एक इंटरसेक्शन का नाम यहाँ पे हम ए दे देते हैं, और ये पॉइंट बी, इस पॉइंट को सी, इस पॉइंट को डी, इस पॉइंट को ई। इस तरीके से हमने नाम ले लिया। नाम क्यों लिया? क्योंकि अभी हम एंगल का नाम देखने वाले किस तरीके से लिखते हैं। एंगल का साइन तो हमने जान लिया कि एंगल का साइन, बट एंगल लिखते कैसे, कैसे रिप्रेजेंट की जाती है रिटन फॉर्म में, उसको देखने वाले। तो यहाँ पे हम कुछ एंगल्स के नाम लिखने वाले। तो मैंने कहा कि चलिए यहाँ पे 4 एंगल्स का नाम लिए। तो किस तरीके से लिखेंगे? पहले एंगल का साइन यूज करेंगे, फिर एंगल्स का नाम लिखेंगे। तो बी ए ई किस तरीके से लिखेंगे? बी ए ई, एंगल बी ए ई। क्या एंगल बी ए ई ये सही है, या फिर मैं इसी को एंगल ए ये सही है, या फिर मैं इसको एंगल ई ए बी क्या ये सही है, या फिर मैं ए बी ई एंगल ए बी ई। मैंने इस एंगल का नाम लिखा, मतलब मैं यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से आया, मैंने इस एंगल का नाम लिखा। ऐसे 4 नाम लिख लिए मैंने, 1 2 3 4। तो कौन सी करेक्ट है कौन सी रॉन्ग है वो आपको बतानी है। ओके, तो आपको ये बतानी कौन सा एंगल मैंने नाम सही लिखा है गलत लिखा। तो यहाँ पे मैं बता दूँ जानकारी के लिए कि जो भी एंगल कहाँ फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पे जहाँ पे 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पे एंगल फॉर्मेशन हो रही। तो हमेशा याद रखिए जो एंगल्स का नाम है नहीं, ये हमेशा मिड में आएगी। कहाँ आएगी? मिड में आएगी। जहाँ ये मिड में नहीं होगी वो एंगल का नाम गलत होगा। ये एंगल ए यहाँ पे नहीं, मिड में नहीं, यानी ये तरीका नहीं है एंगल्स को रिप्रेजेंट करने की। क्या ये सही है? हाँ ये सही है। ये वाला सही है? हाँ ये भी सही है। ये वाला क्या सिर्फ सिंगल डिजिट सिंगल लेटर से क्या एंगल्स का नाम दिखाया शो किया जा सकता? हाँ बिल्कुल किया जा सकता। तो ये एंगल्स के बारे में कुछ बात थी। ये साइन यूज करना है और ये एंगल्स का नाम। हाँ, अगर एंगल्स का मेजर दिया रहेगा तो मेजर हमेशा डिग्री में दिया रहेगा, और उस मेजर को लिखने के लिए कैसे? अगर इसकी मेजर्स मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 60 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या ये जो बी ए ई एंगल्स का कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो इसको लिखेंगे कैसे? इसको इस तरीके से लिखें, मेजर एंगल बी ए ई इक्वल टू 60 डिग्री। कैसे लिखेंगे? मेजर एंगल बी ए ई इक्वल टू 60 डिग्री। क्या ये स्मॉल लेटर में होना चाहिए, कैपिटल लेटर में होना चाहिए? ये स्मॉल लेटर में भी चलेगा, कैपिटल लेटर में भी चलेगा। तो समझ में मैं छोटी सी बात सी एंगल से रिलेटेड कि एंगल को लिखना कैसे है, और इसका अगर मेजर यानी इसकी माप दी रहेगी, मेजर दी रहेगी, तो उसको इस तरीके से लिखना है। तो हम एंगल्स के बारे में थोड़ी बहुत बातें जान ली। अब हम ये जानने वाली कि पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के कारण जो एंगल्स फॉर्मेशन हो रही है उसके एंगल्स के नाम जानेंगे, और कितने एंगल फॉर्मेशन होती है वो भी देखेंगे। इस पॉइंट पे आते हैं कि ये दो क्या है? पैरेलल लाइंस है। क्या ये दोनों पैरेलल लाइंस ही कंपलसरी है ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करने के लिए? जरूरी नहीं, ये पैरेलल लाइंस भी हो सकते हैं और पैरेलल लाइंस नॉन पैरेलल लाइंस भी हो सकते हैं। तो ये 2 लाइंस है और इसके ये ट्रांसवर्सल है। ओके, तो हम क्या करते हैं, सभी के नाम दे देते हैं, प्लस इसके इंटरसेक्शन के भी नाम देते। तो ये पॉइंट ए नाम दे दिया, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी, इस पॉइंट को डी, इस पॉइंट ई, इसको एफ, और इंटरसेक्शन को इस इंटरसेक्शन जी, इसको एच। हमने यहाँ पे नाम इसलिए दिया कि अभी हम इसके थ्रू एंगल फॉर्मेशन करेंगे और हर एक एंगल का नाम लिखेंगे। अगर ये लेटर ही नहीं दिया रहेंगे तो नाम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसलिए हमने इसका नाम दे दिया ताकि हमें एंगल्स लिख सके और समझ सके। तो हमने अभी जितने भी इंटरसेक्शन और हेड था, पॉइंट थी, उसका नाम दे दिया। अब हम इसके थ्रू ये देखने वाले कितने एंगल्स फॉर्म हो रही है। तो इसके थ्रू ट्रू लाइंस और उसके ट्रांसवर्सल के थ्रू लगभग 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, लगभग 8 एंगल फॉर्म हो रही है। कितने एंगल फॉर्म हो रही है? 8 एंगल फॉर्म हो रही है। अगर यही 2 लाइंस रहते और 2 इसके ट्रांसवर्सल रहते, 2 ट्रांसवर्सल मतलब एक और ट्रांसवर्सल रहता, तो कितने एंगल्स फॉर्मेशन होती? तो 4 इसके, 4 इसके, 4 इसके, 4 इसके, टोटल 16 एंगल फॉर्म होती। कितने एंगल फॉर्म होती? टोटल 16 एंगल फॉर्म होती। क्या 2 लाइंस के
मैनी ट्रांसवर्सल हो सकते हैं, हाँ हो सकते, बिल्कुल हो सकते, मतलब दो पैरेलल लाइंस के कई सारे ट्रांसवर्सल हो सकते उसमें, और उससे कितने एंगल्स फॉर्म होती है वो आपको काउंट कर लेना है। एक लाइंस और एक ट्रांसवर्सल के थ्रू 4, तो ऐसे करके आपको काउंट कर लेनी कि कितने एंगल फॉर्म होते हैं। अब इस पे आते हैं कि इसके थ्रू कौन कौन से एंगल फॉर्म होते हैं और उस एंगल के नाम क्या है। ओके, कि यहाँ पे दो लाइंस है, एक पैरेलल भी हो सकते हैं, नॉन पैरेलल भी हो सकते हैं, बट दो लाइंस है और उसके ट्रांसवर्सल है, तो उसके थ्रू कौन कौन से एंगल फॉर्म हो रहे हैं और उस एंगल्स के नाम क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे 3 टाइप्स के एंगल आपको बनते हुए दिखेंगे। कितने टाइप्स के एंगल, उसके नाम लिख लेते हैं यहाँ पे। कितने टाइप्स के, 3 टाइप्स ऑफ एंगल देखने को मिलेंगे, 3 टाइप्स ऑफ एंगल्स, जिसमें से पहला होगा आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। दूसरा होगा अल्टरनेट एंगल, इसमें आपको 3 टाइप्स के एंगल नॉर्मली मिलेंगे। कितने टाइप्स के, 3 टाइप्स, इसके अलावा भी मिलेंगे, लेकिन बेसिकली कितने टाइप्स के एंगल्स आपको देखने को मिलेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर एंगल्स। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन कौन से एंगल्स यहाँ पे आपको कैसे मिलेंगे और कैसे ये एंगल्स आइडेंटिफाई करोगे कि यही एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, यही एंगल्स अल्टरनेट है, यही एंगल्स इंटीरियर्स एंगल है, उसके बारे में भी हम सीखने वाले। नॉर्मली कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स या फिर अल्टरनेट या इंटीरियर एंगल्स, यहाँ पे जितने भी एंगल्स आप देख रहे हो सब पेयर्स में यहाँ पे एंगल्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, पेयर्स मतलब आपको हमेशा जोड़ी में एंगल्स मिलेंगे। जैसे एग्जांपल का फॉर्म पे एंगल एफ जी ए, क्या लिया, एंगल एफ जी ए एंड एंगल जी एच बी, कौन सा एंगल जी एच बी, ये दोनों एंगल्स क्या है, हमेशा पेयर में मिलेंगे। जैसे ये एंगल एफ जी ए एंड एंगल जी एच बी, कौन से एंगल्स के टाइप से, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। आप कैसे आइडेंटिफाई किया मैं अभी आपको बताऊंगा, बट ये जान लीजिए कि हमेशा एंगल्स आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो या अल्टरनेट एंगल हो या इंटीरियर एंगल हो, हमेशा आपको पेयर फॉर्म में ही लिखने होंगे। तो चलिए सभी के एग्जाम्पल एक एक करके देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि तीनों एंगल्स कैसे आइडेंटिफाई करें और उसको कैसे लिखी जाती है, और ये पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल है तो उसमें कैसे हम इसे कॉरेस्पॉन्डिंग अल्टरनेट और इंटीरियर एंगल को ढूंढेंगे। यहाँ पे कितने एंगल्स हम इसमें देखने वाले, 3 एंगल देखने वाले, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल और इंटीरियर्स एंगल। मैंने यहाँ पे पैरेलल लाइंस और इसके ट्रांसवर्सल ले लिए। ये पैरेलल लाइंस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। मैं ये बार बार पैरेलल लाइंस हो सकते नहीं हो सकते क्यों बोल रहा हूँ, इसको भी हम समझेंगे। तो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इसमें इस डायग्राम में ढूंढेंगे, फिर अल्टरनेट ढूंढेंगे, फिर इंटीरियर एंगल इसमें ढूंढने वाले हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ढूंढने का तरीका क्या है, हमेशा याद रखिए यहाँ पे किस टाइप्स के एंगल फॉर्म होंगे, हमेशा एफ, किस टाइप के एंगल फॉर्म होंगे, एफ मतलब इस तरीके से आपको यहाँ पे एंगल फॉर्म होते हुए दिखेगी। कहाँ पे, यहाँ पे, समझ में, इस तरीके से आपको एंगल फॉर्म होते, क्या एफ ऐसे ही रहेगा, मे बी एफ ऐसे भी हो सकता है तो आपको यहाँ पे एंगल मिलेंगे, एफ ऐसे भी हो सकता है तो एंगल आपको कहाँ फॉर्मेशन होते हुए, यहाँ पे फॉर्मेशन हो। एफ आपको ऐसे भी मिल सकते हैं लेकिन एंगल कहाँ मिलेंगे, ऐसे फॉर्मेशन होते हुए मिलेगा। तो हमेशा याद रखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपको एफ की तरह, ये एफ आपको फॉर्म करके देगी और एफ की तरह यहाँ पे एंगल बनता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे कौन कौन से एग्जाम्पल ले लेते हैं, एफ जी ए, याद रखिए जब एंगल का नाम लिखो तो एंगल का साइन यूज करना बहुत ज़रूरी है। तो एंगल एफ जी ए एंड एफ जी ए, तो एफ जी ए हमने ये वाला एंगल्स ले लिया। अब क्या लेंगे, जी एच बी, क्या लेंगे, एंगल जी एच बी। पहला एंगल्स किसके, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के हमने ले लिए। कैसे लिए, ये एफ बना रहे कि नहीं बना रहा है, देखिए चलिए देखते हैं। ये एफ बना रहा है, क्या कर रहा है, ये एफ बना रहा है, एफ बना रहा है। इस तरीके से हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ढूंढना है। तो इसमें बहुत सारे एफ के पेयर्स बनेंगे, इस साइड से भी बनेंगे तो इस डायरेक्शन में भी बनेंगे। एफ जी ई, क्या बनेंगे, एंगल एफ जी ई एंड एंगल जी एच डी, एंगल जी एच डी। हमेशा याद रखें, हमेशा आपको एफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में आपको एक एफ शेप का आकृति देखने को मिलेगा। तो ये मैंने ये सेकेंड वाला एंगल्स यहाँ पे बनेगा, फिर नीचे से भी एफ बनेगा इस तरीके से, क्या आएगा, एंगल सी एच बी एंड एंगल एच जी ए, क्या आएगा, एच जी ए। ये भी एंगल से बन गए। फिर इसके ही अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी, इस डायरेक्शन में
यानी DHG, फिर H एंड एंगल HGE। इस तरीके से कई सारे पेयर्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को आपको बनते हुए मिलेंगे। तो नॉर्मली क्या रखना है याद रखा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में कि हमेशा वो F शेप का आकृति बना के देने वाला है। तो हमने अभी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सीख लिया। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बाद हम सीखने वाले हैं अल्टरनेट एंगल्स। कौन सा एंगल सीखने वाले हैं? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल हमेशा आपको कौन सी शेप बना के देंगे? यहाँ पे तो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग के लिए सीख लिया कि F। अल्टरनेट एंगल्स हमेशा आपको Z शेप बना के देंगे। कैसा शेप? Z। इसके एंगल कहाँ बनेंगे? इसके एंगल यहाँ भी बनेंगे, इसके एंगल यहाँ भी बनेंगे। अभी हम पढ़ने वाले हैं कि इसके दो टाइप्स अल्टरनेट एंगल को आपको देखने को मिलेगा, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर। जो एंगल अंदर की ओर फॉर्म हो रहा है वो इंटीरियर एंगल हो रहा है, और एक और देखेंगे जो एक्सटीरियर होगा। तो अल्टरनेट के टू टाइप्स देखने को मिलेगा। पहले हम अल्टरनेट एंगल फाइंड आउट करना सीख लेते हैं यहाँ पे कि कैसे मिलेगा। अल्टरनेट आपको कौन सी शेप बना के देगा? Z बना के देने वाला। तो यहाँ पे Z कहाँ कहाँ दिख रही? ऐसे करके जाएंगे, ऐसे करके, ऐसे करके, ये Z बना के दे रहा है। तो कौन सी एंगल बनेगी? E से स्टार्ट किया और कहाँ पे? फिर G पे पहुँचे, तो एंगल EG, और कहाँ पे ख़त्म करना है? ये H। ये कौन सा है? H। तो EGH। एंड हमेशा याद रखिए जितने भी एंगल यहाँ पे लिखे सब पेयर में ही आएगी। पेयर में क्यों आएगी? इसकी भी प्रॉपर्टी जानी कि पेयर में हम क्यों लिख रहे हैं। तो एंगल EGH एंड एंगल GHB, इस तरीके से अल्टरनेट एंगल्स के पेयर आएंगे। लेकिन याद रखिए कि अल्टरनेट एंगल्स को टू पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। कितने पार्ट में कैटेगराइज किया है? उसको टू पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। तो एंगल EGH लिख लिया और एंगल GHB। और कोई Z बन रहा है? हाँ बिल्कुल बन रहा है, इसके जस्ट अपोजिट। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट। तो AGH क्या आएगा? एंगल AGH एंड एंगल GAGH, यानी यहाँ बनाया तो अब एक यहाँ बनेगी, अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी। तो GHD, कौन सा? GHD। इस तरीके से एक और अल्टरनेट एंगल बना लिया। अल्टरनेट एंगल्स में ये जो Z हमने लिया है, जो Z हमने लिया है, इसी के जस्ट इस साइड में एक एंगल फॉर्म होगी। इसी एंगल्स को एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कहते हैं। तो इसका नाम कैसे आएगा? ये आएगा FGE। कैसा आएगा? FGE एंड एंगल इसी के अपोजिट, यानी ये Z, कौन सा Z का एंगल ले रहे हैं हम लोग? इस Z का एंगल्स ले रहे हैं। तो इसी Z के इसके सिरे पे ले लिए, मतलब वर्टेक्स पे लिए। तो सेम इसी के अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे लेंगे। कहाँ लेंगे? इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे इसके एंगल्स लेने वाले। तो FGE इसका नाम था, और इसका नाम क्या हो जाएगा? CHB। क्या नाम हो जाएगा? CHB। क्या हो जाएगा? CHB। क्या आपके क्वेश्चन दिमाग में आ रही है कि ऐसे भी नाम ले सकता हूँ? BHC। हाँ, आप एंगल्स का ऐसे भी नाम ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम इस एंगल, इस Z शेप के लिए, किस Z शेप के लिए? इस शेप के लिए आपने एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल लिया। ऐसे ही इस Z शेप के लिए आपको इस Z शेप के लिए भी एक एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल ले सकते हैं। वो कौन सा शेप हो जाएगा? ये वाली शेप हो जाएगी। इसके लिए क्या आएगा? FGA। इसके लिए आएगा FGA एंड एंगल, फिर इसी के अपोजिट ये हो गया, तो इसके लिए क्या आएगा? CHD। तो हमने यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स देख लिए। इसके इतने पेयर्स बन गए, जिसमें से ये दो पेयर्स क्या होंगे? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होंगे। क्या होंगे? इंटीरियर। और ये दो पेयर्स क्या होंगे? एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स होंगे। इस तरह से इसको इंटीरियर और एक्सटीरियर पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। अब हम देखने वाले हैं इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर से एंगल्स को कौन से शेप से रिप्रेजेंट की जाती है? नॉर्मली कौन से शेप से आप आइडेंटिफाई करोगे? इसमें नॉर्मली C शेप से देखी जाती है। C शेप मतलब इसका एंगल्स इस कोने में बनेगा। कहाँ बनेगा? इस कोने में उसका एंगल्स फॉर्म होने वाला। तो चलिए इसको इसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं। को C शेप से या C डायग्राम इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट की जाती है, या फिर यहाँ पे आपको ढूंढने को मिलेगा। तो यहाँ पे C कहाँ कहाँ बन रही है? ये C यहाँ बन रही है और एक C यहाँ बन रही है। बस दो ही C बन रही है, यानी आपको दो ही पेयर मिलने वाला है। तो पहला पेयर का नाम लिख लेते इसके। एंगल्स AGH एंड एंगल GHB। इस तरीके से पहला पेयर। सेकेंड पेयर क्या बनेगा?
ई जी एच एंड एंगल जी एच डी। ये क्या हो गए, दो ही पेयर बनेंगे इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स याद रखिए कि ये सी शेप में आपको हमेशा दिखेगा यहाँ पे डायग्राम में, और इसके अंदर की ओर जो रहेगी एंगल्स उसी को इंटीरियर्स एंगल कहते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स फाइंड आउट करना सीखा। बट अब नेक्स्ट वीडियो हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से अल्टरनेट एंगल्स और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स और ये इंटीरियर्स एंगल्स अपनी एक प्रॉपर्टी शो करते हैं, अपनी एक ये जो एंगल्स आपने पेयर्स में लिखा है ये एक दूसरे से रिलेशन आपस में शो करेगा, जहाँ से आपको क्वेश्चन इससे रिलेटेड सॉल्व करने हैं।